फैमिली इंटरटेनमेंट का हुँ। जो सिलसिला शुरू हुआ वो आमिर लियाकत हुसैन से ही शुरू हुआ। रमज़ान ट्रांसमिशन का मौजिब आमिर लियाकत हुसैन थे, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आमिर लियाकत में खूबी ये थी कि वो अपने देखने वाले को और सुनने वाले को जकड़ कर स्क्रीन के सामने बिठाने की ताकत रखता था। मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, फिर हज उम्रे के पैकेज, फिर इलाज करवाना, फिर शादियाँ, तो वो तमाम चीज़ें इस बार मिस हो रही हैं। रहमान अस्सलाम वालेकुम हर वीडियो में एकदम फिर आपको खुशामदीद। रमज़ान ट्रांसमिशन का जब भी नाम आता है तो आमिर लियाकत सबको याद आते हैं, लेकिन ये इस साल आमिर लियाकत अब दुनिया में नहीं रही तो रमज़ान ट्रांसमिशन की खुसूसियात भी कम होती दिखाई दे रही है। इस पे बात करते हैं। इख्तियार भाई से पूछते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन आमिर लियाकत क्यों याद आ रहे हैं। इख्तियार भाई, क्या लगता है आमिर लियाकत चले गए दुनिया से? देखो जावेद, पाकिस्तान में जो रमज़ान ट्रांसमिशन का रवाज है, या हम कहें कि जो मौजूदा फॉर्मेट है, अगर कहा जाए कि उसका मौजिब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन था या आमिर लियाकत हुसैन थे, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जो मालूमात, जो तोहफ़े तोहफ़ बांटने का सिलसिला, जो अफ्तार और जो रोज़ा कुशाई की रिवायात, और उसके बाद पूरी एक फैमिली इंटरटेनमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आमिर लियाकत हुसैन से ही शुरू हुआ। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2018 के इलेक्शन में उनके कागजात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग उन्हें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के नाम से ही जानते थे। और फिर ऐसा हुआ कि उनकी शोहरत ने उस पाए को छुआ जहाँ पर लोग ख्वाहिश करते हैं बैठने की। अच्छा, आपने देखा होगा इस साल जो रमज़ान ट्रांसमिशन है मुख्तलिफ़ चैनल्स की, उसमें सिवाय एक दो के जो एक कल्चर नया मुतारिफ़ करवाया गया कि भाई किसी मॉडल से, अदाकार से, या किसी सीनियर न्यूज़ एंकर से, तो ऐसा लगता है कि उसके पास जो है ना मालूमात के ख़जाने की कमी है। आमिर लियाकत में खूबी ये थी कि वो अपने देखने वाले को और सुनने वाले को जकड़ कर स्क्रीन के सामने बिठाने की ताकत रखता था। अच्छा, उसके बाद जब वो थोड़े से फेमस हुए तो उन्होंने इस हद तक कि भाई जो ट्रांसमिशन होगी, जो उसका रेवेन्यू आएगा, उसकी परसेंटेज पर बात करना शुरू कर दी, और एक पूरा शहर आबाद किया जाता था। हमारे दोस्त भाई कैमरामैन जो हैं बड़ी तादाद में वहाँ पर 20-25 कैमरामैन, उसके अलावा प्रोड्यूसर्स, उसके अलावा पूरी वॉलंटियर्स की एक टीम जो है वो नौकरी करती थी। और महंगा तरीन के साथ साथ जो एडवर्टाइजिंग की सूरत हाल है कि लोग लाइन में लाके खड़े होते थे कि यार हमारा ऐड ले लें आप। आमिर लियाकत के ये पास आमिर लियाकत के पास ये खासियत थी। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़े रमज़ान ट्रांसमिशन, अगर हम बात करें 2015-16 में आए, तो फिर वो एक गेम शो के अंदर तब्दील हो गया कि भाई सवाल का जवाब दीजिए और इनाम जीतिए, और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, और ये सारी सूरत हाल। उसके बाद फिर हज उम्रे के पैकेज, फिर इलाज करवाना, फिर शादियाँ करवाने का सिलसिला, फिर मुख्तलिफ़ मसालिक के जो लोग हैं उनको बिठाना। अच्छा, फिर जो यूट्यूबर की एक या टिकटॉकर्स की एक जो पूरी कौम आई 2016 के बाद और 2018 तक, उसमें फिर मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती थी, कभी सेट पे भागना, कभी क्रिकेट खेलना, कभी और दावे करना, शक्लें बनाना, और अपने आप को मीम्स बनते थे, खाने का बड़ा एक्सपर्ट समझना अपने आप को। फिर वो जो आप एक मीम्स में वो जो एक उनकी हंसी है, ख़ास तौर पर कोई भी मीम्स जो बनाते हैं उसके बगैर, उस हंसी के बगैर पूरी नहीं होती। फिर लौट-पोट हो जाना, बैठ जाना, मतलब पूरी तरीके से एक शख्स अगर इन्वॉल्व होता था, मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त भाई कैमरामैन जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि आप घर जाने का भी टाइम नहीं होता आपको। आप सोचते हैं यार मैं 2-4 घंटे जाऊँगा और आऊँगा, इससे बेहतर यहाँ पे रहूँ। तो वो जो रुकने की रिवायत थी, होटल के अंदर कमरे बुक करा के रुकना, सेट बनाना, रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दीली करना। अच्छा, फिर एक और भी रिवायत थी कि अगर आप उस प्रोग्राम में गेस्ट जा रहे हैं तो वहाँ की गाड़ी आपको आगे पिक करती थी घरों से, मतलब लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी चैनल्स की होती थी। फिर अच्छा अफ्तार, फिर बहुत सारी चीज़ें, तो वो तमाम चीज़ें इस बार मिस हो रही हैं। जो एंकर है उसकी मालूमात इतनी अच्छी नहीं है, जो बात करना चाहता है, जो बहुत सारे ऐसे जय्यद की किस्म के जो उलमा है, इकराम है, उनसे बात करने की वो नॉलेज नहीं है, सवाल करने वाला भी नहीं है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े पहाड़ के आगे एक बहुत छोटा सा जो ना चीज़ रख देते हैं, बात नहीं पूरी कर सकते, उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, इंग्लिश की ज़बान ठीक नहीं है,
बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो लगता है कि जैसे किसी फ़िल्म के लिए आप आ गए या प्रोग्राम करने के लिए। मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने जो स्कार्फ़ पहने वो मालूम चलता है कि वो लेकिन ज़बरदस्ती पहनाए गए। इख्तियार भाई, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक जो अब इस साल 2023 की रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, जो टीवी एंकर्स बैठे हुए हैं, ड्रामों में काम करते हैं, फिर वही दुपट्टा पहन के आ जाते हैं आज रमज़ान के लिए, सबसे पार्ट वही बन जाते हैं, वही ट्रांसमिशन भी कर रहे होते हैं। तो मतलब हर चीज़ का ठेका इन लोगों ने उठा लिया कि ये फिल्मों में भी काम करेंगे, ड्रामों में भी काम करेंगे, उसके बाद ये रमज़ान ट्रांसमिशन भी यही करेंगे। अच्छा देखें, मज़हबी स्कॉलर जो है ना वो तो आप उँगलियों पे गिन सकते हैं कि कौन कर रहा है, 1-2। अच्छा फिर मेरी बहुत सारे उलमा किराम से बात होती है, हम सवालात भी उनसे करते हैं कि यार एक बहुत ही एक आलिम के साथ एक ऐसी खातून बिठा दी जाती हैं जो शायद हमारा कल्चर नहीं है, जिसमें हम बात नहीं कर सकते। बात ये कि फिर वो फैमिली वाली बात नहीं होती ना। इस दफ़ा लगता है कि एंकर के मुंह से ज़्यादा ना हाथ चल रहे हैं कि वो हाथ मिलाना चाहता है, हाथ रख देना चाहता है, बात करना चाहता है, चीज़ें उस तरह हो नहीं रही। एक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस है इस साल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की तवक्कुआत शायद बहुत ज़्यादा है कि जी बहुत बाइकें बढ़ेंगी, बहुत गाड़ियाँ बढ़ेंगी। वो जो जकड़ना है ना वो समझ में नहीं आ रहा। उससे ज़्यादा रश तो आपको अफ्तार दस्तरखानों पर नज़र आ रहा है, जो मुख्तलिफ NGOs के लगे हुए हैं, वहाँ पे सहरी अफ्तारी की जा रही है, वहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। बचत बाज़ार की जाने, उनके पास वो मौजू नहीं है जाने के लिए ना। एंकर फील्ड से निकलने को तैयार नहीं है, वो तो फील्ड में भी चले जाया करते थे ना। और फिर जो 1-2 एंकर हैं वो मॉडल हैं। मतलब आप अगर आप अभी तक लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई दौरान हमल रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो हमें इतना तो अंदाज़ा है कि किन किन सूरतों में रोज़ा माफ़ है या किन किन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। लेकिन वो मालूमात, वो डिस्कशन नहीं है जो कि होनी चाहिए थी ना। अब आप बहुत जदीद दौर में जा रहे हैं, कहते हैं कि इतना डिजिटल दौर आने वाला है कि 1 अरब लोग जो हैं वो इस सारी टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर मिसफिट हो जाएंगे। अगर इतनी चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं, इतना सोशल मीडिया फैला हुआ, तो उसमें बहुत सारे जो इनिशियल किस्म के सवाल आते हैं ना, मतलब जी मिसवाक करनी चाहिए, पानी तो नहीं मैंने गलती से पी लिया, तो उन सवालों से निकल कर आगे जाने की आज बात है। जैसा आमिर लियाकत करता रहा कि दौर के हिसाब से चलता रहा, सवालात उसके वैसे निकलते रहे। अब आमिर लियाकत आज नहीं तो आज हमें नज़र आ रहा है कि ट्रांसमिशन किस रुख पे जा रही है। बिल्कुल हल्की ट्रांसमिशन है, वो जान ही नहीं है जो लोगों के अंदर होती थी, वो आप वो देखें ना। देखो मैंने किसी आलिम से सुना कि भाई जितनी ज़कात खैरात चीज़ें कराची की सड़कों पर, रोडों पे पाकिस्तान में की जाती हैं, उतनी कहीं नहीं होती ना। लेकिन फिर भी अगर आपके मसाइल हल ना हो, मुसीबतें पड़ी रहें, इकॉनमी की सूरत हाल बुरी हो, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा हो, चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही हो, तो कहते हैं फिर आपकी ज़कात जो है ना वो सही हाथों में नहीं जा रही। इसका मतलब सही। तो आज इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत थी ना कि मैं ज़कात उठाता हूँ, लाहौर देना चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि इक़्तिदार को भी ज़रूरत है। मतलब मैं अपने घर के पड़ोस में नहीं देखता, अपने भाई को नहीं देखता, अपनी बहन को नहीं देखता, और तस्वीर बना रहा हूँ, फुटेज बना रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ, उसकी ज़िंदा मजनू कर रहा हूँ। उस टॉपिक पे उस दबंग अंदाज में बात करने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, लाइन सेट करने वाला कोई नहीं है। किस तरह अपने इस महंगाई में अपने भाई का ख्याल रखना है, ज़रूर थोड़ी कि तस्वीर बनाई जाए। बहुत इनिशियल छोटे टॉपिक हो रहे हैं, डॉक्टर बिठा ली, न्यूट्रिशन बिठा ली, शुगर वाले बिठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे आगे चीज़ नहीं जा रही, जो कि परेशान कुन बाइस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल इक़्तिदार ने तफसील से बताया आमिर लियाकत इस साल रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र नहीं, क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, आपको पता है। और एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो अब ज़िंदगी के हद से हाथ धो बैठे। उनकी एक वीडियो जो है, एक बरहना वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद से वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और जिसका इल्ज़ाम उनकी बीवी के ऊपर है, जो तीसरी बीवी है। ये केस अभी भी चल रहा है, दानिश शाह के ऊपर केस चल रहा है, वो भी अभी तक मसला हल नहीं हुआ। लेकिन आमिर लियाकत इस साल रमज़ान की ट्रांसमिशन में नहीं है, जिसकी कमी अब महसूस की जा रही है। नज़र आ रहा है कि ट्रांसमिशन किस तरह चल रही है। जो आमिर लियाकत ट्रांसमिशन चलाते थे वो कोई चला नहीं सका, सारे मिल के भी चलाएँ तो आमिर लियाकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वही आमिर लियाकत जिसने इन सबको सिखाया, और आज ये उससे भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ यही सब कुछ नज़र आ रहा है। खैर, ये हमारी अपडेट थी। अब तक की जैसी कोई नई अपडेट आई हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।